गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 कक्षा 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं। कक्षा 8 में हम विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे थे। अपना पाठ संख्या 8 कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य, ये हम पढ़ रहे थे। कोशिका की संरचना एवं प्रकार्य यानी कोशिका की संरचना क्या होती है और उसके कार्य क्या क्या हैं, ये अध्ययन हम लास्ट वीडियो में हमने किया था। लास्ट वीडियो में हमने कोशिका की परिभाषा पढ़ी थी कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका शब्द किसने दिया और कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, यानी जीव कितने प्रकार के होते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की आकृति कैसी होती है और कोशिका का आकार कैसा होता है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका के अंग। और कोशिका के अंगों के विषय में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कोशिका के जो मूल अंग होते हैं वो 3 होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये 3 मूल अंग होते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली है वो कोशिका द्रव्य जिस झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है, बंधा हुआ रहता है, उस झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये झिल्ली सहरंध्र होती है क्योंकि इसका मुख्य कार्य है पदार्थों के आवागमन का, यानी पदार्थ हैं वो अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, इसलिए ये पदार्थों के आवागमन का कार्य करती है कोशिका झिल्ली। ठीक है। कोशिका झिल्ली के बाद दूसरा जो अंग होता है वो है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य एक झिल्ली समान पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध रहता है। इस कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के विभिन्न सूक्ष्मतम अंग है वो उपस्थित होते हैं, विभिन्न अंग इसके अंदर पाए जाते हैं और ये उन अंगों की सुरक्षा का कार्य एवं उनको पोषण प्रदान करने का कार्य कोशिका द्रव्य करता है। तीसरा मुख्य जो कोशिका का अंग है वो है केंद्रक। और कोशिका के अंदर का सूक्ष्म घनी जो इकाई होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कोशिका की मूल संरचना होती है। केंद्रक के अंदर है वो ये 2 झिल्ली युक्त एक बहुत ही बड़ा अंग होता है। तो इसके अंदर है वो गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। ये भी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी कि जीनों का मुख्य कार्य है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करना। कोशिका झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है वो कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक को यूकेरियोटिक और दूसरे को प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं कहलाती हैं जिस कोशिका के अंदर है वो सुविकसित है वो कोशिका झिल्ली पाई जाती है और सुस्पष्ट कोशिका अंग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं कहलाती हैं जिन कोशिकाओं के अंदर सुस्पष्ट कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है और कोशिका अंग भी मूलतः स्पष्ट नहीं होते हैं। जो मुख्य अंग है सिर्फ वही वो सुस्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी जो अल्प विकसित जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है वो कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कोशिका है उसकी संरचना। कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को मुख्यतः जीवों को कोशिका के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक को पादप कहते हैं और दूसरे को जंतु कहते हैं। पादपों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका में थोड़ा अंतर होता है। हम तुलना करेंगे। आपके सामने जो 2 चित्र अब बोर्ड पर दिए गए हैं, दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें ये जो चित्र जो है वो है पादप कोशिका।
यह है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कोशिका की संरचना यदि हम देखें तो इस प्रकार से हमें कोशिका की संरचना दिखाई देती है, जिसके अंदर जो मुख्य सूक्ष्मतम मुख्य जो अंग होते हैं, मुख्य अंगों में यदि देखा जाए तो मुख्य जो अंग है वो है जैसे कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है, और केंद्रक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यदि अंतर देखा जाए तो जंतु कोशिका के अंदर कुछ संरचनाएं जो हैं वो नहीं पाई जाती है, जबकि कुछ संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। इसके अंदर ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। देखिए, जंतु पादप कोशिका की संरचना यदि हम देखें तो पादप कोशिका की संरचना में जो मुख्य अंग है, पादप कोशिका की संरचना में मुख्य जो अंग है, बाहर की तरफ ये जो आवरण है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं, इस आवरण को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इस आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ वाला जो आवरण है, इस आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस आवरण का क्या नाम है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो उपस्थित है ये जो झिल्ली समान द्रव है, पूरे कोशिका के अंदर भरा हुआ रहता है। इस द्रव को कहा जाता है कोशिका द्रव। इस द्रव को नाम दिया गया है कोशिका द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव के अंदर जो कोशिका की सूक्ष्मतम अंग और एक मुख्य अंग कौन सा, केंद्र। तो अंदर की तरफ बीचों बीच जो एक संरचना, संघन घनी गोलाकार संरचना जो पाई जाती है, उस संरचना का नाम क्या है, केंद्र। उस संरचना का नाम क्या है, केंद्र, ठीक है। और केंद्र की बाहर की तरफ ये जो एक जालिका नुमा संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहा जाता है गोलजिका। इस संरचना को गोलजिका कहा जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त ये संरचना है जो कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के पाचन का कार्य करती है। इसके बाद ये गोल जो संरचना कोशिका के अंदर पाई जाती है, इन गोल संरचनाओं को कहते हैं लाइसोसोम। इनका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के अंदर एक संरचना होती है, और इस संरचना के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है वो पदार्थ कोशिका के अंदर उपस्थित जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके पाचन का कार्य करता है। जैसे ये लाइसोसोम की थैली समान संरचना होती है, ये थैली फटती है तो इसके अंदर उपस्थित जो पाचक एंजाइम है वो बाहर कोशिका के अंदर विस्तृत होते हैं, और ये विस्तृत होने के बाद ये जो पदार्थ हैं ये उन अपशिष्ट पदार्थों का पाचन कर देते हैं। ऐसे ही एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार से लंबी नुकीली संरचना, जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद एक ऐसी संरचना है वो पाई जाती है इस प्रकार से सूक्ष्मतम संरचना, जिसे हम कहते हैं, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इस संरचना को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर है वो ऊर्जा संचित करने का काम करती है, इसलिए इसको कोशिका का है वो शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ऐसे ही इसके अंदर एक इस प्रकार रिक्त संरचना होती है जो इस कोशिका में थोड़ी छोटी होती है जबकि उसमें बड़ी होती है। तो इन संरचनाओं को हम कहते हैं रिक्तिकाएं, यानी खाली संरचना होती है जिसमें एयर भरी रहती है, वायु भरी रहती है। इस खाली संरचना को कहा जाता है रिक्तिकाएं। तो ये कोशिका की क्या है, सूक्ष्मतम अंग है। ऐसे ही यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंतर्गत है वो एक विशेष संरचना और पाई जाती है जिसे कहा जाता है तारकका। क्या कहा जाता है, तारकका। ये एक अलग संरचना होती है जो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ये संरचना पाई जाती है, ठीक है। दूसरी है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना चित्र के अंदर यदि अंतर देखा जाए तो इससे है वो जंतु कोशिका में जो वो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा साइड में होता है, जबकि पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बीचों बीच होता है।
और जंतु कोशिका के अंदर जो रिक्तिका है उसका आकार थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो इस प्रकार से कुछ एक संरचना जो कोशिका भित्ति जिसको कहते हैं, ये भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। तो यदि अंतर के हिसाब से देखा जाए, तुलना के हिसाब से देखा जाए, तो कुछ 2-3 जो अंग हैं वो क्या है, वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिका में वो अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि तारककाय है, वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में वो नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। दूसरा, रिक्तिकाओं का आकार है वो पादप कोशिका के अंदर है वो छोटा होता है, जबकि जंतु कोशिका में बड़ा होता है। केंद्र की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर केंद्र है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्र के किनारे पर स्थित होता है। तो ये है वो क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मूल है वो अंतर है। आप किताब से देख करके या फिर इस वीडियो के चित्र को देख करके अपने नोटबुक में आप वो चित्र बना सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप वो अंतर लिख सकते हैं। आपके सामने दोनों चित्र है, उनको देख करके आप सुस्पष्ट अंतर है वो तुलना कर सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका की। तो ये है वो आपके पाठ का लास्ट टॉपिक था, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की संरचना का चित्र और पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। हमने है वो दोनों चित्रों को देख करके हम इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम अंतर लिखना चाहें तो हम अंतर भी है वो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका। अंतर देखा जाए तो नंबर एक जो है वो क्या होगा, पादप कोशिका में कोशिका, इधर आप लिख सकते हो और वैसे भी आप अंतर बता सकते हो। कोशिका भित्ति ऐसे लिख सकते हो। अंग, कोशिका के अंग, पहला अंग है कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका गर्भ, रिक्तिका, केंद्र, तारककाय, इसके आधार पर है वो अंतर हो जाता है। देखिए यह है आपकी पादप कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है वो क्या होती है, उपस्थित, जबकि इसमें अनुपस्थित। कोशिका झिल्ली
इसमें भी उपस्थित रेखिका पादप कोशिका में छोटे आकार की, जबकि इसमें बड़े आकार की। केंद्रक बीच में, जबकि इसमें केंद्रक किनारे। तारकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित, जबकि इसमें उपस्थित। इस प्रकार से आप क्या लिख सकते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या हो गए, अंतर हो गए। तो ऐसे आप वो अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर और पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र दोनों की संरचना का वर्णन हमने इस वीडियो के अंदर किया है और आपकी किताब में भी सुस्पष्ट दिया हुआ है। आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आए तो आप अपनी किताब का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही अपना ये जो पाठ है 8वां, ये लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे और उन अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे द्वारा बताए गए 2-3 जो ये वीडियो हैं इनको सुन करके भी इनको हल करने का प्रयास करें। इसमें यदि आपके कोई समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे, उससे पूर्व ही अपने नोटबुक में ये कार्य कर लें, अभ्यास प्रश्न भी कर लें। अभ्यास प्रश्नों में आपके साधारण प्रश्न हैं, कोशिका किसे कहते हैं, पादप कोशिका का चित्र बनाइए, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखिए, कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है। मतलब बिल्कुल आपके सरल प्रश्न होंगे जो आपके पीछे दिए हुए हैं। आप वो पढ़ते ही उन प्रश्नों का आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने वीडियो में सारे प्रश्न, जो लास्ट वीडियो था उसमें सारे वो पाठ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। कोशिका की आकार के आधार पर कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है, कोशिका झिल्ली की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ऐसे जो मूल अंग कोशिका के कौन से हैं, ऐसे प्रश्न मैंने आपको वो करवा दिए हैं सारे। कोई प्रकार का इसके अंतर्गत डाउट नहीं है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और शनिवार और बुधवार को विद्यालय में आकर के अपनी कॉपी चेक करवा लें। यदि किसी का नंबर मोबाइल ऐप से नहीं जुड़ा हुआ है तो पर्सनली मेरे को कॉल करके और अपने नंबर जुड़वा लें, मोबाइल ऐप चालू कर लें और वीडियो को हम वो कंटिन्यू देखते रहें ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। इसके साथ यदि और कोई डाउट हो तो डाउट दूर कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद।